नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आने वाले एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए मेंसुरेशन 3D से संबंधित सभी फार्मूले का क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने मेंसुरेशन 2D के सारे फार्मूले का रिवीजन कराकर वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, उसको देखेंगे तो उसको आपको जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं मेंसुरेशन 3D। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या आते हैं, 3D में आते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दो तीन चीज़ निकालते हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे CS यानी कर्व सरफेस एरिया, मतलब क्या तक जो भी हमारा वो घन घनाभ ये सब चीज़ें हैं, इसका हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम क्या कहते हैं, TS है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि हमारा वक्र पृष्ठ एरिया का एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, जो हमारा आधार है उसका भी एरिया उसमें जुड़ जाता है, तो हमारा वो टोटल सरफेस एरिया TS से हो जाता है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम टॉपिक को अपना देखते हैं और उसके हिसाब से क्या क्या उसमें फार्मूले हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला टॉपिक क्या है, घनाभ। घना मतलब क्यूबॉइड। ठीक है, तो हमने घनाभ एक बना लिया। ठीक, और इसमें क्या होता है कि हमारे इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग डिफरेंट, मतलब अलग अलग लंबाई के होते हैं। तीनों भुजा असमान होती है। ठीक है, ये तीनों बराबर हो जाएगा तो घन हो जाएगा। घन घन घनाभ में ये अंतर है, घन की तीनों भुजा बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, अब घनाभ में एक यूलर्स फार्मूला होता है। कभी कभी हमसे एग्जाम में सीधा यूलर्स फार्मूला दे पूछ लेता है। ठीक, या उसके कुछ वैल्यू दिया रहता है और उसका मान निकालने के लिए पूछ देता है। ठीक, तो यूलर्स फार्मूला में इसमें क्या देता है कि हमारा घनाभ है उसमें कितने फलक होते हैं। जैसे हमारे ये एक, इसके जस्ट पीछे दो, ये तीन, इसके जस्ट पीछे चार, ये पाँच, ये छः, मतलब क्या होगा, छः फलक हैं, फेसेस हो गए। वर्टिसेस में शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष मतलब कॉर्नर। ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, फिर एक, दो, तीन, चार, मतलब चार दूना आठ, नहीं, आठ इसमें शीर्ष होते हैं। एजेज, किनारा या लंबाई। ठीक है, तो किनारा मतलब कि जैसे ये एक, दो, तीन, चार, चार इसकी तरफ पीछे आठ हो जाएगा। ठीक, फिर नौ, 10। ठीक है, फिर इसके पीछे 11, 12, मतलब कितने लंबाई से एजेस कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, तो यूलर्स फार्मूला क्या होता है कि फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा बराबर 2 के। आप देख सकते हैं 6 + 8 14 -12 मतलब 2। ठीक है, कभी कभी हमसे सीधा ही पूछ देता है कि कोई दो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकालने के लिए पूछ देगा, तो यदि हमको ये फॉर्मूला याद है तो हम ईजिली उस सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं घनाभ का आयतन। आयतन क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, विकर्ण, यदि हमारा विकर्ण क्या होता है कि जो हमारा सीधा एक कोने से लेके दूसरे कोने को मिला है, मतलब ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण कैसे निकालेंगे, कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो ये होगा विकर्ण D बराबर √L² + B² + H²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मतलब कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इन लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से घनाभ में हमारे इतने सारे मेन मेन पॉइंट हो गए हैं, क्योंकि इसको हमें याद रखने से एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देखते हैं, घन यानी क्यूब। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है, किसी तीनों भुजा क्या होगी, बराबर हो जाएगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाती है। इस तरह से इसका आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, मतलब A × A, जहाँ वहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो रहा था, वहाँ चूंकि ये तीनों बराबर है तो एक क्यूब हो जाएगा। विकर्ण क्या हो जाएगा, 6A² हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक कड़ी में 3। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4A²। ठीक, बेलन, सिलेंडर। ठीक है, बेलन, जैसे बेलन को हमने बना लिया, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, त्रिज्या। ठीक, ये इसका आधार हो गया, इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, और चूंकि बेलन भी एक प्रकार का क्या प्रिज्म है, जिसका आधार एक वृत्त होता है। ठीक,
फ्रिज मतलब जैसा मतलब कि आधार होता है सेम टू सेम उसका ऊपर होता है, ठीक। और फ्रिज में चौकोर होता है, इसका आधार क्या होता है, एक सर्कल हो जाएगा मतलब वृत्त हो जाएगा, ठीक। देखते हैं प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो प्रिज्म का आयतन या बेलन का आयतन, बस क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्गाकार होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई मतलब एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इस तरह से बेलन का आयतन, ठीक है। प्रिज्म का सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है। चूँकि बेलन के केस में क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप हमारे कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू ऊंचाई बता एच, तो बेलन का सी एस ए कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस आधारों का क्षेत्रफल, यानी इस तरह से हमें बेलन का टी एस ए कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया हमें निकाल रखा था 2 पाई आर एच प्लस आधारों का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, चूँकि एक दो आधार इसमें हो जाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसको हम सॉल्व करके तुम्हारा फाइनल फार्मूला क्या मिल जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं खोखला बेलन यानी हॉलो सिलेंडर। खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा भी पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है देख लेते हैं हम। जैसे हमारे एक खोखला बेलन हो गया, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो पतला वाला है उसकी त्रिज्या तो स्मॉल आर हो जाएगी, जो बड़ा वाला बाहरी है उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक। ऊंचाई तो दोनों केस में एच ही होगा, ठीक। तो आयतन क्या हो जाएगा पाई, हम पहले दोनों का बड़े का निकाल के मैंने छोटे का कर देंगे तो हमारे खोखले बेलन का आयतन मिल जाएगा, ठीक। तो उसका उसी फॉर्मूला क्या हो जाएगा भी बराबर पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। उसी तरह खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी ए से क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच मतलब ये पतले वाले का, ठीक, प्लस बाहरी वाले बेलन का 2 पाई कैपिटल आर एच, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं 2 पाई और एच कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर प्लस आर गुणे एच। उसी तरह टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस चूँकि ये आधार का क्षेत्रफल इस आधार का क्षेत्रफल और चूँकि ये क्या है हमारा इस तरह छल्ला टाइप का है, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जो बाहरी वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, माने जो अंदर का वृत्त है उसका क्षेत्रफल कर देंगे हमें छल्ले का यानी रिंग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। यदि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का है, तो एक ब्रैकेट में आर प्लस आर हो जाएगा और दूसरे में कैपिटल आर माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर प्लस आर यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा तो 2 पाई इतना कॉमन हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो एक खोखले बेलन का हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगला टॉपिक देखते हैं शंकु कोन, ठीक है। क्योंकि शंकु एक तरह का पिरामिड है जिसका आधार एक वृत्त होता है, ठीक है। पिरामिड का आधार हमारा चौकोर होता है, ठीक है, आयतावर्ग हो सकता है, लेकिन शंकु में हमारा क्या होता है कि इसका आधार हमारा एक सर्कल यानी वृत्त होता है, ठीक है। तो पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। अब यदि हमें हमारा चौकोर क्षेत्रफल वाला वो आधार होता, ठीक है, तो पिरामिड हो जाता। चूँकि हमारा वृत्त है तो हमारा शंकु हो जाएगा, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई मतलब आधार का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पिरामिड का सी एस ए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 1/2 आधार का परिमाप गुणे त्रिज्या ऊंचाई, ठीक। यानी शंकु का सी एस ए कितना हो जाएगा 1/2 आधार का परिमाप कितना 2 पाई आर, ठीक, इंटू त्रिज्या ऊंचाई कितना हो जाएगा एल, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या ऊंचाई होती है एल जिसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं, ठीक। तो 1/2 आधार का परिमाप 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। 1/2 2 से कट जाएगा पाई आर एल, यानी शंकु का सी एस सी कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का
टोटल सरफेस एरिया यानी को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया कितना, पाई आर एल, प्लस आधार कितना हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम क्या है, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल हो जाएगा इस तरह से। शंकु का टी एस ए कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। अब यदि शंकु के केस में त्रिज्या हम 7 लेते हैं और एच 24 लेते हैं, यदि हाइट 24 हो तो एल कितना हो जाएगा, त्रिज्या बन ट्रिपलेट बन जाएगा, 7 24 7 24 25 का ट्रिपलेट बन जाता है, ठीक। तो हमारे त्रिज्या को चाहिए कितनी मिल जाएगी, एल का मान 25, त्रिज्या को चाहिए 25, आधार का क्षेत्रफल त्रिज्या 7 होता है तो पाई स्क्वायर का मान 154 होता है, परिमाप 2 पाई आर का मान 44 होता है। शंकु का सी एस ए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर होता है। शंकु का टी एस ए 704 वर्ग सेंटीमीटर, आयतन कितना हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि यदि हमको एक दो चीज़ पता हो तो हमें एग्जाम में यदि पूछे उसका त्रिज्या कुछ चाहिए या शंकु का सी एस ए कितना होता है, तो ये चीज़ें याद होने से सीधा वहाँ पे ऑप्शन देखते ही टिक करके आगे निकल जाएंगे और हमारे समय की बचत होगी, ठीक। तो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं, यदि हमें याद हो तो हमें काफ़ी मदद मिलती है एग्जाम में। फ्रेंड्स आइए अगला टॉपिक है हमारा फ्रस्टम यानी चिन्हक या बाल्टी। फ्रस्टम कैसे बनता है, हमारा एक शंकु होता है, उसको यदि हम बीचों बीच से कट कर देते हैं तो हमारा वो फ्रस्टम बन जाता है। जैसे हम कट करेंगे तो मान लो ये हमारा शंकु है, ये चिन्हक हो गया, ठीक। अब चिन्हक का आयतन, अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो चिन्हक है यदि हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो एक तो शंकु ही बनता है, ठीक है। तो ये जो बड़े वाले वृत्त हैं, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते हैं, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी, ठीक है। तो चिन्हक का आयतन, ठीक है, हमको इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन से मतलब नहीं है, फाइनल फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है। तो चिन्हक का आयतन कितना हो जाएगा, v बराबर 1/3 पाई, अब ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर गुणे ऊंचाई, ठीक। और चिन्हक का त्रिज्या ऊंचाई एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक। चिन्हक का सी एस ए कितना हो जाएगा, यानी कर्व सरफेस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस आर इंटू एल, मतलब पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ठीक। और चिन्हक का टी एस ए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, सी एस ए कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। तो इसको निकाल के इसमें हम इसके आधार का क्षेत्रफल उसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा चिन्हक टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं ताकि अगले वीडियो को सुधार किया जा सके, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।